जर्मन भाषा को पढ़ने की कोशिश करेंगे में धातु रूप होते हैं, शब्द रूप होते हैं। फ्रेंच में भी ऐसे ही होता है। और मैंने गिनना शुरू किया तो फ्रेंच, जर्मन, डेनिश और बहुत सारी भाषाओं की गिनती करते करते 56 ऐसी भाषाएं हैं जिनके शब्द रूप, धातु रूप लगभग संस्कृत जैसे हैं। बहुत मामूली सा अंतर है उनमें। और वो मामूली सा अंतर भी क्यों रखा गया? जब उन लोगों से बात होती है जिन्होंने इस भाषा पे काम किया, वो कहते हैं वो जानबूझ के रखा गया। मैं पूछता हूं क्यों, तो वो कहते हैं फिर तो पता ही नहीं चलेगा संस्कृत और हमें अंतर क्या है। तो हमने जानबूझ के कुछ अंतर छोड़ रखा है, शायद वो अंतर भी थोड़े दिन में खत्म हो सकता है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का ग्रामर जब तय किया, उस समय से लेकर और आज तक अगर संस्कृत के इस्तेमाल किए गए शब्दों की गणना की जाए कि कितने संस्कृत शब्द भाषा के स्तर पर इस्तेमाल हुए हैं और लोगों के बीच में वो आए हैं, शास्त्र के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, बोलचाल के माध्यम से, तो संस्कृत भाषा में अब तक जिन शब्दों का इस्तेमाल हो चुका है और भविष्य में और होगा, 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्दों का इस्तेमाल अब तक संस्कृत भाषा में हो चुका है। 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख इतने शब्दों का इस्तेमाल महर्षि पाणिनि के समय से लेकर और अभी तक हो चुका है। और संस्कृत के विद्वान कहते हैं कि अगर आज से अगले 100-200 साल की बात हम करें और इसी तरह से संस्कृत में काम चलता रहे तो इतने ही शब्दों का और इस्तेमाल अगले 100 से 200 वर्षों में हो चुका होगा। जब संस्कृत कंप्यूटर की भाषा हो जाएगी थोड़े दिन में, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी एल्गोरिथम संस्कृत में तैयार हुई है और सामान्य कंप्यूटर की भाषा में संस्कृत आने लगेगी, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख जो शब्द अब तक इस्तेमाल हुए हैं, इतने ही शब्द और इस्तेमाल हो चुके होंगे अगले 100 से 150-200 वर्षों में। माने दुनिया में किसी भाषा में इतना बड़ा शब्द भंडार होने की दूर दूर तक क्षमता नहीं है जो संस्कृत में। क्योंकि संस्कृत सबसे समृद्ध भाषा है, तो इस भाषा में लिखा गया साहित्य भी सबसे ज्यादा समृद्ध ही होगा। जब भाषा समृद्ध होती है तो भाषा का साहित्य भी समृद्ध होता है। तो संस्कृत भाषा में जितना साहित्य लिखा गया है पूरी दुनिया में, शायद ही किसी भाषा में लिखा गया। फिर आप बोलेंगे दिखाई तो नहीं देता। ये दिखाई नहीं देता वो हमारी लापरवाही का नतीजा है और हमसे कई सारी बड़ी भूलें हुई हैं। उनमें से एक बड़ी भूल ये हुई है कि अपने साहित्य को बचाकर हम नहीं रख सके पिछले 1000 वर्षों में। हमारे साहित्य का बहुत नुकसान हुआ है पिछले 1000 वर्षों में। आपको शायद ये जानकर हैरानी